तो दोस्तों अभी क्या है एसएमई आईपीओ को लेकर सेबी की तरफ से काफ़ी बड़ा नियम आ चुका है, जिसमें कोई भी एसएमई आईपीओ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 90% के प्रीमियम पे ही लिस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में हम जानने वाले हैं इस बारे में, क्या है सारा अपडेट, क्या है नियम और क्या यह मेन बोर्ड आईपीओ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सारा चीज़ आपको हम कंप्लीट बताने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह आगे आने वाले सभी आईपीओ के बारे में जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्या है सभी आगे जितने भी आने वाले आईपीओ होते हैं सभी के बारे में बताते हैं, और किस में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस बारे में भी बात करते रहते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम 90% कैप वाला जो रूल्स है सेबी का, इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल में क्या था, काफ़ी सारे एसएमई आईपीओ को काफ़ी दमदार लिस्टिंग हुआ था, और इसमें से हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर को क्या है अलॉटमेंट में मिला था, और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना था सभी को। ठीक है, लगभग यहाँ पर क्या 4-5 लाख रुपया एक आईपीओ में बन रहा था। ठीक है, तो अभी अगर एग्जांपल के लिए हम बता दें तो यहाँ पर जैसे था डिस्टेक, ठीक है, आईपीओ इसमें 140% का बना था प्रॉफिट। वहीं पे डिवेन पावर, ठीक है, डिवेन पावर एनर्जी जो एसएमई आईपीओ था इसमें 287% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुआ था, और काफ़ी दमदार यहाँ पे भी पैसा बना था। उसके बाद अगर हम बात कर ले सिविलिक पावर कंट्रोल का, तो इस एसएमई आईपीओ का भी लिस्टिंग काफ़ी दमदार हुआ था। 211% का प्रीमियम पर यह एसएमई आईपीओ लिस्ट हुआ था, और यहाँ पर भी जिसको भी अलॉटमेंट मिला था काफ़ी मोटा पैसा बना था। ठीक है, तो डिवेन पावर एनर्जी का तो हमारे एक सब्सक्राइबर को भी मिला था, उसके बारे में भी हम बताए थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आप भी अगर नहीं जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसी सब बड़े बड़े लिस्टिंग गेन को देखकर और एसएमई आईपीओ में काफ़ी सारे क्या है स्कैम भी चल रहा था। इस कारण से क्या है इसमें थोड़ा सा सेबी इसको बचाने के लिए, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, एक रूल बना दिया है जिसमें कि कोई भी एसएमई आईपीओ, ठीक है, लिस्टिंग पर 90% के ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं दे सकता है। यानी कि कोई भी एसएमई आईपीओ का कितना भी डिमांड होगा तो वो 90% से ज़्यादा प्रीमियम पे लिस्ट ही नहीं हो सकता है, या उससे कम पर तो लिस्ट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 20% प्रीमियम पे लिस्ट हो गया, 20% प्रॉफिट दे दिया, 40% दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 90% का ही प्रॉफिट दे सकता है। अभी तक हमें देखने को क्या मिला था कि 200% का, 220% का प्रॉफिट दे रहा था, 211% का प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, जो हायर लिमिटेड है वो सेट कर दिया गया, 90% का ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल ही नहीं सकता है। और बात कर ले इससे क्या होगा, तो जैसे कि पहले क्या होता था एसएमई आईपीओ में कि अगर एक तो अलॉटमेंट नहीं मिलता था, और वहाँ पे हमें जब मिलता था अलॉटमेंट तो एक ही आईपीओ में हमें काफ़ी मोटा पैसा बन जाता था। तो वो चीज़ अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है इस नियम को आने के बाद, और इसी कारण से क्या है यहाँ पर डिमांड में भी काफ़ी बड़ा क्या है हमें कमी देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, और साथ में क्या यहाँ पर एक रिस्क भी बढ़ गया। पहले क्या होता था, आपको अगर एसएमई आईपीओ मिल गया, ठीक है, तो आप लिस्टिंग पे मोटा पैसा बन जाता था, 200% का, 300% का, आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है, आपको क्या होगा, लिस्टिंग तो फ्लैट देखने को मिलेगा, 90% पे लिस्टिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद में वहाँ से एक्शन अप साइड में आते हुए आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप लिस्टिंग होते ही सेल करेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ये चीज़ हो चुका है। पहले क्या था कि हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, एक ही बार लिस्टिंग हो रहा है, प्री मार्केट में हम सेल किए, बात ख़त्म। लेकिन अब बहुत सारा रिस्क बढ़ जाएगा, एसएमई आईपीओ को होल्ड करना भी काफ़ी रिस्की होता है। तो या तो आपको 90% प्रॉफिट लेकर ही एग्जिट करना पड़ेगा, या आप मोटा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ सकता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। वहीं बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि अभी हाल में कुछ एसएमई आईपीओ लिस्ट भी हुआ है, तो उसका एग्जांपल भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, उसका लिस्टिंग किस तरह का रहा है। ठीक है, तो बात कर ले दोस्तों, उससे पहले क्या मेन बोर्ड आईपीओ में भी जो लिस्टिंग होगा अब 90% के ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यह जो रूल सेबी की तरफ से बनाया गया है यह सिर्फ एसएमई आईपीओ के लिए, ठीक है, ये स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज जो कंपनी होती है उसके लिए है। यानी जो भी आईपीओ 100 करोड़ से कम वाला आईपीओ आता है ना,
उसके लिए यह रूल लागू होगा। 100 करोड़ के ऊपर वाले आईपीओ के लिए यह रूल लागू नहीं होगा। यानी मेन बोर्ड का जो भी आईपीओ होता है जिसमें हम 14,000 या 15,000 का एक लॉट अप्लाई करते हैं, या फिर हम अगर स्मॉल एच9 में अप्लाई करते हैं तो 2 लाख से ऊपर का एप्लीकेशन लगाते हैं या 10 लाख से ऊपर का एप्लीकेशन लगाते हैं तो बिग एच9 के लिए, तो उसमें यह नियम लागू नहीं होगा। मेन बोर्ड में अभी भी सेम है। उसमें अगर अच्छा डिमांड रहता है तो वहाँ पे 200% का भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है, और ज़्यादा अच्छा डिमांड रहता है तो 500% का भी प्रॉफिट मिल सकता है। उसमें किसी तरह का अपर लिमिटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन एसएमई आईपीओ में अपर लिमिट कर दिया गया है 90% का। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हाल में ही कुछ आईपीओ का लिस्टिंग हुआ है एसएमई आईपीओ का, तो वो लिस्टिंग पे क्या किया है, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा जानकारी मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, हाल में ही काफ़ी सारे एसएमई आईपीओ का लिस्टिंग हुआ है। ये इस नियम को आने के बाद, यह जो नियम आया था 4 जुलाई को आया है, ठीक है, 4 जुलाई को यह नियम आया था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आईपीओ अभी हाल में लिस्टिंग हुआ है जिनका, तो उसमें से है आपको गणेश ग्रीन भारत, ठीक है, गणेश ग्रीन भारत आईपीओ एसएमई आईपीओ। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 123% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, लेकिन इसका जो लिस्टिंग हुआ सिर्फ 90% पे ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेबी का नियम है कि लिस्टिंग 90% से ज़्यादा पे हो ही नहीं सकता है। तो इस कारण से क्या है, इसका लिस्टिंग तो 90% पे ही हुआ। वहीं दूसरा एसएमई आईपीओ के बारे में भी बात करें तो अल्फ़ा इंफ्रा रिसर्च करके एक आईपीओ था जिसका क्या है, ग्रे मार्केट में काफ़ी तगड़ा डिमांड चल रहा था, 174% का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा था। लेकिन सेबी के नियम के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे 90% का ही लिस्टिंग गेन मिला है सभी को जिनको भी अलॉटमेंट हुआ था। वहीं बात कर ले सरोज सोलर एसएमई आईपीओ का, तो ये काफ़ी तगड़ा एसएमई आईपीओ था दोस्तों, और इसके बिजनेस के बारे में भी हम बताए थे आपको अपने वीडियो में। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका जो डिमांड चल रहा था ग्रे मार्केट में 138% के करीब चल रहा था, लेकिन इसका भी लिस्टिंग क्या हुआ 90% पे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसी दिन एक्शन देखने को मिला है और यह 100% पे भी जाकर क्लोजिंग दिया है। यानी कि अगर आप होल्ड करते पूरा दिन तो आपको क्या है 100% का प्रॉफिट होता है ये, लेकिन लिस्टिंग जो होगा वो 90% से ज़्यादा पे नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि लिस्टिंग मान के चलिए 90% पे हो गया, जैसे कि सरोज सोलर आईपीओ में क्या हुआ था, लिस्टिंग हो गया 342 में, ठीक है, और उसके बाद क्या है अपर साइड में निकलना शुरू किया और अप साइड में यह भागा, ठीक है, 10% अपर जाकर ये क्लोजिंग दिया और आप यहाँ से गया था 9-10% और उसके बाद क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये आपको एक्शन देखने को मिल सकता है अगर अच्छा कंपनी है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा अब, ठीक है। पहले क्या था एसएमई आईपीओ में रिस्क रहता था, इस कारण से हम लोग को अलॉटमेंट मिलता था, जितना डिमांड था ग्रे मार्केट था उससे भी बेहतर लिस्टिंग होता था। जैसे कि अगर ये नियम नहीं आया रहता ना दोस्तों, तो सरोज सोलर एसएमई आईपीओ जो है ना कम से कम 200% का लिस्टिंग गेन देता दोस्तों। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना 342 पे लिस्टिंग, ये कम से कम 450 के ऊपर लिस्टिंग होने वाला था दोस्तों, ठीक है, काफ़ी तगड़ी कंपनी था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आया है नियम की वजह से, और इस नियम की वजह से अब कोई भी एसएमई आईपीओ 90% से ज़्यादा का प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी आईपीओ को अगर अलॉटमेंट आपको मिलता है 100 रुपया में, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो लिस्टिंग होगा ना 190 रुपया हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा 191, 195 अब नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग हुआ तो क्या होगा 190 ही होगा हायर साइड में, और लोअर साइड में तो जितना कम हो सके हो सकता है, कंपनी अगर अच्छा नहीं है तो। साथ में कौन सा कंपनी अच्छा रहता है, किसका बिजनेस मॉडल क्या है, जब वो आईपीओ आता है तो उससे पहले हम बता दिया करते हैं। तो ये सारा जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे आईपीओ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए। और साथ में आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।